तो वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने कहावत सुनी होगी जिसे कहते हैं वो कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मा नहीं। यानी कि ये जो कहावत है आपने सुनी होगी। और ये जो लाहौर है, कौन से लाहौर की बात है? आज मैं आपके पूरे पन्ने खोलूंगा इसके। ये जो बात है ये उस लाहौर की है जो भगवान राम के जो लव कुश हैं उनके नाम पर ही यह लाहौर रखा गया। और लाहौर जो है राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। एक साफ सुथरा शहर था जहां पर हवन हुआ करते थे, जहां पर मंत्रों के उच्चार हुआ करते थे, जहां मंदिरों की घंटियां बजा करती थी। उस लाहौर की बात करते हैं। आज जो ये मजहबी मानसिकता है इसने पूरी तरीका से इस शहर को करप्ट और गंदा बना दिया है। और आज ये कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो नहीं, ये लाहौर नहीं से देखना भी ये नरक है आज। और कुछ लोगों को ऑर्गिज्म आ जाता है और ये कह करके कि लाहौर के नाम बदले जा रहे हैं। भारत के अंदर ऐसे धिम्मी डॉग्स भी हैं जो अपने आप को कहते पत्रकार हैं, लेकिन वो दिन रात चाटते हैं पाकिस्तान के तलवे। क्यों? मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो एक न्यूज निकल करके आती है और न्यूज ये होती है कि लाहौर के अंदर दोबारा से नाम जो है वो रिस्टोर किए जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मुझे ये जो ढिम्मी डॉग्स हैं इनसे तो खैर उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे दुख जब होता है जब कुछ राइट विंग के लोग भी इसे इंपोज करने लगते हैं, इस पर वीडियो बना देते हैं कि देखिए अब पाकिस्तान भी जड़ों की ओर लौट रहा है। फ्रेंड्स याद रखना, पाकिस्तान वो वाहियात मानसिकता है कि ये कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये कभी भी वापस नहीं लौट सकते। ये वापस नहीं लौट सकते क्योंकि इनके अंदर जो सुलेमानी कीड़ा है वो अब एनाकोंडा बन चुका है। इसलिए इनका वापस लौटना पॉसिबल ही नहीं है। कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन ये वापस तो नहीं लौट सकते। याद रखना इस बात को। यानी कि वापस ये आ ही नहीं सकते। कुछ भी कहे कोई भी कि भाई वहां के नाम बदले जा रहे हैं, अब पाकिस्तान सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, अब पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं हो सकता। पाकिस्तान खत्म हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अब कभी भी नॉर्मल स्टेट नहीं हो सकता। उसका कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। और यह कारण क्यों है? क्योंकि जिन्होंने सत्य बोलने से इंकार कर दिया हो, जिस देश के अंदर सत्य बोलना और वहां पर पढ़ना, वहां की जो किताबें हैं वो झूठ पढ़ा रही हैं। पिछले लगभग 40 साल से तो ये कार्य हो रहा है। 1969 के बाद में पाकिस्तान की किताब हो। अच्छा आप सोचिए, एसएसटी होती है, उसके अंदर अगर आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, अगर आप अपना एजेंडा परोस रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन मैथ के अंदर और साइंस के अंदर भी एजेंडा परोसा जा रहा है। आप सोचिए कि जब मैथ और साइंस के अंदर भी आप अकल का दखल नहीं कर सकते, वहां पर भी आपका जो मजहबी मानसिकता है अगर वही है, तो आपका देश उद्धार कैसे करेगा? कभी नहीं हो सकता। देखिए खबर क्या थी? खबर ये थी, अच्छा ये जो खबर आई अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गई, इसका मैं आज आपको कारण और भी बताने वाला हूं। और ये 2019 से शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये 2019 से पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरीका की जो मीडिया आउटलेट्स बनी हुई है, जो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ये जो आतंकी छवि है इसको सही करने के लिए। अच्छा, ये सीखा कहां से इन्होंने ये सीखा है चाइना से। चाइना के लिए तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं पहले भी। चाइना ने करा क्या है कि वो ये समझते हैं और जानते भी हैं कि जो भी परसेप्शन होगा वही रियलिटी होगी। परसेप्शन क्रिएट करो आप दुनिया के अंदर, आपको जो भी परसेप्शन क्रिएट करना वो कर दीजिए। जैसे चाइना सुपर पावर है, चाइना के अंदर गरीबी नहीं है, चाइना के अंदर स्काई स्क्रैपर्स हैं, चाइना ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स का निर्माण कर लिया है, चाइना ने ये कर लिया है, चाइना ने पानी से बिजली बना ली है, चाइना ने पानी से ट्रेन चला दी है। इस तरीका के परसेप्शन दुनिया में भेजिए। इससे होगा क्या? इससे यह होने लगेगा कि जो दुनिया की सुपर पावर है जैसा अमेरिका हो गया या फिर जो भी विकसित देश है, उनके साथ में चाइना की तुलना होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो इससे हो क्या रहा है? इमेज निर्माण। अब यहीं से आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो क्या है? इनका चिंटू है चाइना का। तो चाइना के पास जाता है और चाइना से ये सीखता है। अब 2019 के बाद में इन्होंने ये कार्य किया है कि दुनिया से ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसा चाइना करता है कि जिनके भी 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें अपने देश में बुलाते हैं और वहां घुमाते हैं जहां जहां चाइना के अंदर जो लिमिटेड डेस्टिनेशन होते हैं कि भाई यहां जाना है और चाइना के विषय में बताना है। और चाइना की मैं पोल पहले अच्छे से बता चुका हूं आपको है क्या। यही कार्य पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर विदेशों से लोगों को बुलाया जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है, और अमेरिकन है, व्हाइट स्किन है, और आप जानते हैं एशिया के अंदर जैसे ही सफेद चमड़ी देखी और तुरंत इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि जो ये कहेगा वो सही कहेगा। ये पता नहीं भाई, या तो इतने समय से गुलाम रहे हैं या कुछ भी समझ लो, जैसे ही सफेद स्किन देखी ना और हम जो है पांचों कोने चित्त हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। यानी कि अगर उसने झूठ भी बोला है
तो हम कहेंगे कि देखिए उसने बोला है तो सच बोला होगा। तो ये मानसिकता है। तो वो क्या करते हैं, व्हाइट स्किन्ड लोगों को बुलाते हैं और पाकिस्तान की जो छवि है उसे सुधारना शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि अभी वो ये कह रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तो पाकिस्तान की सिविलाइजेशन है। अब बताइए, पाकिस्तान का जन्म अभी 70 साल पहले हुआ है, वो कह रहे हैं कि आईबीसी जो 5000 साल 6000 साल पुरानी सभ्यता है वो इनकी सभ्यता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके एक परसेप्शन बना लेंगे और पाकिस्तान की जो छवि है उसको एक आतंक की छवि से हटा करके एक मॉडरेट नेशन है ना, एक सोफिस्टिकेटेड नेशन बनाने की छवि है। तो जो नाम परिवर्तन करने वाली जब बात आती है कि अब लाहौर के अंदर कुछ जो स्थान थे उनका नाम परिवर्तन किया जा रहा है, अब लाहौर के अंदर वो नहीं रह गई, वो कट्टरता नहीं है जो पहला हुआ करती थी, जो इस्लामीकरण अब लाहौर का किया गया था अब उसका यू टर्न लिया जा रहा है। इस तरीका की बातें आपको लोग बताते हुए समझ में आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए वो बताएंगे कि देखिए जब इस्लामपुरा जो है उसका नाम कृष्णनगर कर दिया गया है, ऐसा बोलेंगे वो, कर दिया गया है जबकि हुआ नहीं है, ना कोई इस्तरार आया है। बस आप जानते हैं कि जो पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा कर सकते हैं उन्होंने ही बोला क्यों होगा, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो इनके ये जो लोग हैं जो 2019 से इन्होंने पाले हुए हैं ये पूरी दुनिया में छापना शुरू कर देंगे कि देखिए क्या हो गया है, अब पाकिस्तान एक लिबरल नेशन बन गया है। अब होगा क्या कि दुनिया के अंदर ये छवि जाएगी कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इतनी कट्टरता नहीं है। और भारत के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया कि बस बोल दो आप, भारत के अंदर ऐसे चाटुकार पत्रकार बैठे हुए हैं जिनका 2014 के बाद में मानमर्दन तो हुआ है लेकिन अभी भी वो टूटे नहीं है, यूट्यूब पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को कैमोफ्लेज देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुरंत वो करना शुरू करेंगे कि देखिए देखिए पाकिस्तान भी नाम बदल रहा है, पाकिस्तान कितना सोफिस्टिकेटेड हो गया, होना कुछ भी नहीं है। और देखिए 2-3 दिन बाद ही आपने देखा कि वहां पर मुल्ला मौलवी पहुंच गए कि नाम कैसे बदल दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फुटेज खाने वाली बात है। और एक क्या है कि पूरी दुनिया में इमेज भेजनी है और जैसे ही ये प्रचार हो गया, नाम हो गया, आर्टिकल छप गए, लोगों तक पहुंच गया, अब लोग ये तो देखने जा नहीं रहे कि भाई बदला है या नहीं बदला, लोग कौन देख रहा है अभी, बस लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, दिमाग में एक जो प्रिंट हो जाता है कि भाई हाँ पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है, बस चर्चा का विषय बन जाता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, हो सके तो ऐसा हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म ही आ जाए और भी कुछ ना आए। तो अगर टूरिज्म आएगा तो छोटा देश है, उसी से इकोनॉमी आगे शायद रन कर जाएगी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये सब जिहाद है, इसे आप टूरिज्म जिहाद कह सकते हैं, तो जिहाद का पार्ट है। और इसके अंदर जो पाकिस्तान है ये दुनिया का अब्बा है, जिहाद करने में, दुनिया को डिसीव करने में, चीट करने में इनको पीएचडी है, पूरा पीएचडी है ना। तो इसीलिए ये जो कर रहे हैं ये कहते ना कि भाई अगर ये तत्ते तही पे भी बैठ जाए तब भी विश्वास मत कर लेना। पाकिस्तान भाई साहब अलग ही लेवल का कंट्री है, यानी कि वो झूठ बोल दिया, झूठ बोल करके आर्टिकल छपवा दिया, आर्टिकल छप गए, नाम हो गया और हुआ कुछ भी नहीं है, समझ गए। ठीक है, 1970-80 के दशक में आप जानते होंगे जियाउल हक नाम का एक इनका जनरल हुआ था, जियाउल हक के द्वारा वो इस्लामीकरण किया गया पाकिस्तान का, पूरी तरीका से चरस बो दिया गया। कैसा, समझ रहे हो ना मेरी बात, चरस बोया गया, चरस पूरी तरीका से। और चरस ऐसा पिलाया गया इनको जिहाद के नाम पर कि आज आप देखोगे कि वहां की जो बुक्स हैं, मैथ की बुक के अंदर भी आपको मदीना का मिल जाएगा कि भाई अगर उसमें गिनना है तो चांद के टुकड़े किसने किए, इस तरीका के सवाल आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री तो पूरी करप्ट है वहां की। आप सोचिए कि उनका इतिहास ही 1947 के बाद शुरू होता है, क्या पढ़ा रहे हैं। और अब तो आप जानते होंगे कि यहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि देखिए पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो पूरी तरीका से पाकिस्तान की जो अपनी हिस्ट्री है उसे मिटा दिया गया है, उसको मिटा दिया गया है, उसे पहचाना भी नहीं जा रहा है, समझ रहे ना। ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है, यानी कि जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, और वो ये भी कह रहा है कि हमारे जो पुरखे हैं वो हिंदू थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, ख्वाजा आसिफ। और उसने बताया कि मैंने शहबाज शरीफ को भी बताया, फिर शहबाज शरीफ उसकी कब्र पर भी गए, इस तरीका की वो बता रहा है कि अच्छा। साथ ही साथ में वो ये भी कह रहा है कि उसने इस्लाम का भी प्रचार किया, कश्मीर में उसने बहुत सारे लोग मुसलमान बनाए, इस तरीका की वो बात कर रहा है बैठ करके नेशनल टीवी पर।
समझ गए मेरी बात। तो ये जो इसका जो जनरल है जियाउल हक, इसके द्वारा जो चरस बोई गई है वो इतने आसानी से पाकिस्तान के दिमाग में से नहीं निकलेगी। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, आप मेरी आज की बात समझिए, 4 सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये 4 सूबे आने वाले समय में अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि 4 अलग अलग इस्लामिक मुल्क बनेंगे और सिर्फ इनका जो कार्य बचा है वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांग करके खाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये कहते हो कि भाई जो अल्लामा इकबाल रोड है उसका नाम हम अलग रख देंगे, जो फातिमा रोड है उसका नाम हम क्वींस रोड रख देंगे। देखिए कुछ भी हो, ये सब की सब बातें फर्जी थी, इन पर विश्वास ना किया जाए। आने वाले समय में अभी पाकिस्तान और बहुत सारे झूठ बोलने वाला है इस दुनिया से, लेकिन जमीन पर वो कुछ भी आपको होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ काम करते हैं टोपी पहनाने का, इससे ज्यादा ये कार्य कुछ कर नहीं सकते। और भारत के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए अभी तो पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, कोई कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में तो धीरे धीरे से जो उनकी शादी विवाह है वहां पर भी वो डीजे पे गाने बजाए जा रहे हैं और वहां आरती उतारी जा रही है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी जो रीति रिवाज है वो हिंदुओं की जो संस्कृति है वही है। आपने ये भी देखा होगा कि जो बसंत पंचमी है उस पर वो पतंग उड़ा रहे हैं, अब नाम कुछ अलग दे रहे हैं उनका। देखिए इस्लाम के जो लोग हैं इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी एक तो शर्म नाम की कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है ना। वो कह देंगे कि जो आपने देखा होगा कि ये कह देंगे कि जो हमारे बद्रीनाथ है वो तो बदरुद्दीन है। अब सोचिए भारत के अंदर मुल्ला मौलवी बैठ के ये बात कह देते हैं और टीवी पे कह देते हैं। आप सोचिए ये लेवल की इनके अंदर ढीठता है। तो वो क्या करते हैं कि बसंत पंचमी को बता देंगे कि भाई कोई अलग त्योहार है, कह देंगे भी वो लाए थे इसको तो सूफी। समझ गए मेरी बात। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीका का जो है जिहाद है, पूरी तरीका से अलतकैया है, झूठ पर टिकी हुई सब ये लोग हैं। और ये अपने आप में ना तो इनकी कोई जड़ है ना इनकी कोई फुलक है, बीच में तैरते हुए लोग हैं और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों से मांग करके खाना है। अमेरिका जाएंगे तो वहां से मांग लेंगे, चीन जाएंगे तो वहां से मांग लेंगे। उनके लिए कह देंगे कि ठीक है भाई हमारे देश से जो है लड़की ले लीजिए या गधा ले लीजिए, 2 ही चीज है इनके पास में, या फिर अगर और कुछ चाहिए तो जीगा ले लीजिए अगर वहां पर आतंकवादी नहीं है तो। समझ गए मेरी बात। जैसे आप देखिए ग्वादर का मसला आया तो ग्वादर पे क्या है कि बीएलए के द्वारा वहां पर पूरी तरीके से चाइना जा ही नहीं सकता है ना, तो लेकिन लेगा क्या कि पूरी जगह तो आतंकवादी है। तो अब ये स्थिति आकर के बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा मानना था और समझाना था ये यही था कि ये कुछ भी कहें, पाकिस्तान की जो बात है उन पर विश्वास मत करना। और पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि पाकिस्तान एक मानसिकता है जो कि भारत में से निकला और आज भारत के अंदर इस मानसिकता का अच्छी खासी जड़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये वही जड़ है जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इलाज की लाइन में आगे खड़े मिलेंगे, जहां पैसा मिलेंगे वहां लाइन में आगे खड़े मिलेंगे, जहां लेने की बात होगी वहां आगे खड़े मिलेंगे। आप देखिए जितने भी क्राइम है वहां आगे खड़े मिलेंगे, लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। इस देश की संस्कृति फिर रहे क्यों थे? यहां चले जाते 1947 में गए, मिल तो गया ना देश। अगर तुम्हें इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता से प्रेम नहीं था तो रुकने का मतलब ही नहीं था। अब ये देश तो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।